नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आप सभी का पारस टीचर एकेडमी में। साथियों, आज इस क्लास में हम सीटेट एग्जाम के लिए संस्कृत पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं। और यदि आप लोग मुझे फॉलो करेंगे तो निश्चित ही साथियों आप लोगों के पेडागोजी में बहुत अच्छे अंक आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए साथियों, हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। अब यहाँ पर देखें क्या कहा गया है। कोऽपि छात्रः अनुकरणापेक्षया मूलरूपेण रचनात्मकं लेखन लिखति इदं किम कथयति। अर्थात हिंदी में इसका अर्थ हुआ, कोई भी छात्र अनुकरण की अपेक्षा मूल रूप से रचनात्मक लेखन लिखता है, इसे क्या कहा जाएगा। इदं किम कथते, इसे क्या कहा जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। कथा लेखनम मतलब कथा लेखन, संवाद लेखनम मतलब संवाद लेखन, सृजनात्मक लेखनम अर्थात सृजनात्मक लेखन, या फिर पत्र लेखनम मतलब पत्र लेखन। तो जब बात हो भाई रचनात्मक लेखन की, चाहे वो हिंदी में हो चाहे संस्कृत में हो, तो उस लेखन को कहा जाएगा सृजनात्मक लेखन। ऑप्शन सी में क्या है, सृजनात्मक लेखनम, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। संस्कृते मूल्यांकन प्रयोजनम अस्ति। अर्थात यहाँ पर कहा गया है संस्कृत में मूल्यांकन का प्रयोजन है। अब यहाँ पर है 4 ऑप्शन। देखिए भाई, चाहे वो संस्कृत हो चाहे हिंदी हो चाहे पर्यावरण हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके जो मूल्यांकन का प्रयोजन होता है वो होता है विषय ज्ञानस्य परीक्षणम, मतलब विषय ज्ञान का परीक्षण करना ही उस मूल्यांकन का प्रयोजन होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, विषय ज्ञानस्य परीक्षणम। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। छात्रः स्वहृदस्य विचाराणां कया भाषया सरलतया प्रकटीकर्तुं समर्थः भवति। अर्थात यहाँ पर कहा गया है स्वहृदस्य मतलब अपने हृदय के, क्या है, छात्र अपने हृदय के विचारों को कौन सी भाषा में सरलता से प्रकट करने में समर्थ होते हैं। प्रांतीय भाषा मतलब प्रांतीय भाषा में, राजभाषा में, अंतर्राष्ट्रीय भाषा में, या फिर मातृभाषा में। तो छात्र अपने स्वयं के हृदय के विचारों को सरलता से प्रकट कर सकते हैं आसानी से मातृभाषा में, मतलब मातृभाषा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, क्लास पसंद आ रही है आपको तो वीडियो को लाइक भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीना प्रणाली अस्ति। ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, पाठशाला विधि, या फिर उपर्युक्तः सर्वा प्रणाल्यः। अब यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर इसका अर्थ हुआ संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणाली है। भैया प्रत्यक्ष विधि भी है, पाठ्यपुस्तक विधि और पाठशाला विधि, ये तीनों विधियां क्या है, संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणालियां हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, उपर्युक्तः सर्वः प्रणाल्या, मतलब उपर्युक्त सभी प्रणालियां। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। श्रुत लेखस्य का उपयोगिता वर्तते। अर्थात यहाँ पर कहा गया है श्रुत लेख की क्या उपयोगिता है या क्या उपयोगिता होती है। श्रुत लेख तो भैया सभी जानते हैं कि श्रुत लेख होता क्या है। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या है, हस्तलेखस्य शोभनाय, मतलब हस्तलेखन की शोभा बढ़ती है, से तो सही है। कक्षायाः नियंत्रणाय, कक्षा में नियंत्रण रहता है, बिल्कुल सही है। और वर्तनीगतायाः अशुद्धे निवारणाय, मतलब जो वर्तनीगत अशुद्धियां होती हैं वो भी दूर होती हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, मतलब श्रुत लेखन की उपयोगिता इन सभी में होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा उपर्युक्तम सर्वा, मतलब उपर्युक्त सभी में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। छात्राः कस्मिन् कार्ये अधिकां रुचि दर्शयति। लेखने, पठने, चित्रेषु रंगभरणे, या फिर उपर्युक्तेषु त्रिषु एव। अब बहुत सारे टीचर हैं वो यहाँ पर ऑप्शन सी को बताते हैं सही आंसर।
पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ, मैं भूल गया था। तो इस यहाँ पर हिंदी में इसका अर्थ हुआ छात्र कौन से कार्य में अधिक रुचि दर्शाते हैं, लिखने में, पढ़ने में, चित्र में रंग भरने में, या फिर उपरोक्त तीनों में। तो बहुत सारे टीचर यहाँ पर ऑप्शन सी बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो छात्र होते हैं भैया वो लिखने में, पढ़ने में और चित्र में रंग भरने में, इन सभी में रुचि दर्शाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कहा गया है श्रेष्ठ मूल्यांकन कस्य गुणः अस्ति, अर्थात यहाँ पर कहा गया है श्रेष्ठ मूल्यांकन का क्या गुण है। ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, बिल्कुल सही है भैया ये तो। विश्वसनीयता, ये भी सही है। और वैधता, ठीक है। वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता, इस श्रेष्ठ मूल्यांकन के ही भाई गुण होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्तः सर्वः। देखिए चाहे वो हिंदी हो चाहे संस्कृत हो भाई, बहुत ही इजी रहता है यार, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है हिंदी और संस्कृत की लैंग्वेज में। ठीक है, आप इतना आसानी से समझ सकते हैं कि प्रश्न में कहा क्या गया है। आप मुश्किल से 10 या 15 दिन प्रैक्टिस कर लो संस्कृत पेडागोजी की यार, बहुत आसान लगने लगेगी यार। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। साहित्य शिक्षणे किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम, अर्थात यहां पर कहा गया है कि साहित्य शिक्षण में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शब्दकोशः मतलब शब्दकोश, पाठस्य संदर्भः मतलब पाठ का संदर्भ है, या फिर सम्यक उच्चारणम मतलब सम्यक उच्चारण, या फिर छंदः ज्ञानम मतलब छंदों का ज्ञान। तो साहित्य शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्या होता है, पाठस्य संदर्भः, मतलब ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, पाठ का संदर्भ है, साहित्य शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है शब्दार्थ ज्ञानार्थम किम समुपयुक्तम, अर्थात यहां पर हिंदी में इसका अर्थ हुआ शब्दों के ज्ञानार्थ के लिए सबसे उपयुक्त क्या है। समुपयुक्तम मतलब सबसे उपयुक्त क्या है। तो यहां पर देखिए अलंकारों का परिचय, वर्ण विन्यास, कवि परिचय, या फिर विविध संदर्भेषु शब्दः प्रयोगः मतलब विविध संदर्भों में शब्दों का प्रयोग। तो शब्दों के ज्ञानार्थ के लिए सबसे उपयुक्त है विविध संदर्भों में शब्दों का प्रयोग। ठीक है, क्या है, विविध संदर्भ मतलब अलग अलग संदर्भ में आप शब्दों का प्रयोग इस शब्दों के ज्ञानार्थ के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। कहा गया है व्याकरण शिक्षार्थम किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम, अर्थात यहां पर कहा गया है व्याकरण शिक्षण के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहां पर क्या है, व्याकरण शिक्षार्थम, ठीक है, बिल्कुल हिंदी ही जैसा है यार। ठीक, समक्यम का मतलब क्या होता है तो समझ जाओ। व्याकरण शिक्षण में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बताएं। यहां पर है 4 ऑप्शन। नियमानाम स्मरणम मतलब नियमों को याद करना, भैया याद करने की बात तो होती ही नहीं है। ठीक है, स्वच्छ सुंदर लेखा व्याकरण शिक्षण में बिल्कुल जरूरी है। जीवन कौशलानि नहीं। अब यहाँ पर क्या है, विभिन्न संदर्भेषु पाठ बिंदु नाम अभ्यासः मतलब विभिन्न संदर्भ में पाठ बिंदुओं का अभ्यास व्याकरण शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा साथियों हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। कहा गया है कि छात्राणाम बहुविध ज्ञान कौशल विकासार्थम शिक्षकाणाम कृते का मार्गः उत्तमः, अर्थात यहाँ पर कहा गया है छात्रों के बहुविध ज्ञान कौशल के विकास के लिए शिक्षक के लिए कौन सा मार्ग उत्तम होगा। अब यहाँ पर हैं 4 ऑप्शन। तो देखिए बहुविध ज्ञान मतलब बहुत सारे विधाओं का ज्ञान का विकास करना है छात्र में, तो शिक्षक के लिए कौन सा मार्ग उत्तम होगा।
तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में क्या कहा गया है, छात्रः पाठ्यांशम अधिकृत्यम स्वयं नूतन चिंतनशीलम प्रश्नानां निर्माणार्थम प्रियतव्यः। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ छात्रों के लिए पाठ्यांश में से स्वयं नए चिंतनशील प्रश्नों के निर्माण के लिए प्रेरित करना। इससे क्या होगा, छात्रों में बहुत सारी विधाओं का ज्ञान कौशल का विकास होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो साथियों आज इसमें हमने क्लास में केवल 11 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बता देना। क्लास पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।